ठीक है, तो ना पार्वती जी बथुए का साग खा के और सो जाती है। तो भगवान सोचते हैं कि भाई देखिए मैंने खाया, जो ही खाया इन्होंने, कि इन्होंने क्या खाया, कि भाई तुमने क्या खाया। पहले तो पार्वती जी से पूछते तुमने क्या खाया, कि भगवान जो आपने खाया वही मैंने खाया। कि अच्छा, तो वो जैसे सो जाती है ना पार्वती जी, तो उनकी नाभि की ढकनी खोल के भगवान देख लेते हैं, तो देखते हैं तो उसमें तो बथुए का साग होता है, पानी होता है। तो जब पार्वती जी उठती है तो क्या भाई पार्वती जी आपने तो बोले नहीं खाया जो मैंने खाया, कि नहीं भगवान वही खाया है, कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। बोले मैंने तो आपकी नाभि की ढकनी खोल के देखी है। तो उस दिन से भगवान कहते हैं कि आज से कभी भी किसी की भी नाभि की ढकनी नहीं खुलेगी। बोले क्योंकि देखो एक औरत के पेट में उसके पीरियड और ससुराल की लाज होती है कि भगवान आपने मेरे से झूठ बोला, के बोले आज के बाद कभी किसी की ढकनी खोल के देख सकोगे भाई, ठीक है। ऐसे ही तोड़ के देते हैं, उसके बाद वापस चलते हैं तो वो जो गाय होती है वो अपने बच्चे को चाट रही होती है। तो कि भाई भगवान वो बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को चाट रही होती है। तो भगवान अगर माँ बनने में इतना ही सुख है तो आप तो मेरी गांठ खोल दो। तो कि भाई पार्वती जी आपने क्या समझ रखा है कि मजाक थोड़ी है कि आप मेरे तो गांठ लगा दो और गांठ खोल दो, कि नहीं भगवान खोल दो। आगे चलते हैं फिर वो राजा का राज्य आता है, तो वहाँ बहुत खुशियाँ मनाई जा रही होती है। तो कि भाई यहाँ खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है, कि भाई यहाँ की रानी के है ना पुत्र हुआ है, तो कि इस वजह से खुशियाँ मनाई जा रही है। तो भगवान जी फिर कहती है पार्वती जी कि भाई पार्वती जी कि भगवान मेरी तो फिर गांठ खोल दो। कि देखो पार्वती जी अभी चलो तो रास्ते में क्या होता है कि एक बाग में भगवान विश्राम करते हैं, उस दिन होती है गणगौर। तो पार्वती जी को देख के वहाँ की जो औरतें होती है वो आ जाती है। तो जो भगवान उसकी पार्वती जी की पूजा कर लेती है, पार्वती जी की पूजा कर लेती है तो है ना पार्वती जी सारा सुहाग उनको बांट देती है। अब जो ब्राह्मण और बड़ियों की औरतें होती है वो तो सजने संवरने में लगी होती है, सोलह श्रृंगार में। जब वो आती है पूजने तो क्या भाई पार्वती जी हम भी पूजेंगे बोले आपको। तो क्या बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि सुहाग देने के लिए, मैं तो सुहाग बांट दिया। कि नहीं बोले करो तुम पूजा। तो पूजा करने लगते हैं तो कर लेती हो पूजा। तो वो अपने मांग में से सिंदूर, आंखों में से काजल उनको देती हो औरतों को, भाई ये तुम्हारा सुहाग है, अमर सुहाग रहेगा। इतने में भगवान आते हैं तो भगवान तो पार्वती जी को ढूंढते, बोले कहाँ है। पार्वती जी तो पत्तों और फूलों में रिंग में ढकी होती है क्योंकि औरतें पूजा कर रही होती है। क्योंकि भाई पार्वती जी ये गाय की पूजा है कि भगवान आज के दिन गणगौर बोले सुहागिन औरतें तो अपने पति की मंगल कामना के लिए, अमर सुहाग के लिए व्रत करती है, पूजा करती है और बोले कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए करती है। और फिर आगे चलते हैं तो वही जो घोड़ी होती है वो अपने बच्चे को दुलार कर रही होती है। तो भाई भगवान के भाई अगर इतना सुख है बच्चे में तो बोले आप तो मेरे गांठ खोल दो। तो भगवान गांठ खोल देते हैं तो हंसते हैं, भगवान गांठ खोल देते हैं और कैलाश पर जाते हैं। भगवान उन सब औरतों को जैसे दुआ दिया पार्वती जी वैसे सबको देना, कहते हैं चुनते उतारे बढ़ते हमसे कोई भूल चूक हो जाओ तो माफ करना, हमारा सुहाग बना रखना। लाइव चल रहा है, लाइव गणेश जी की भी एक डोगरी थी तो वो किसी आदमी की छाया नहीं पड़ने देती थी। आदमी की छाया नहीं पड़ने देती तो एक दिन वो पूजा करने जा रही थी तो छोटी गली थी, उधर से बेल आ रहा था। अब अगर जाए डोगरी तो बेल मारे। तो गणेश जी की छतरी बन रही थी उसमें घुस जाती है। तो गणेश जी हंसते हैं कि इसमें क्या मैं औरत जाना क्या, तो मेरी छतरी के नीचे घुस गई। गणेश जी हंसते हैं तो वो फेंक के फूल झड़ते हैं तो डोगरी एक उठा के खा लेती है। अब उसके तो गणेश जी की कृपा से 9 महीने में पुत्र हो जाता है। लोग बातें बनाते हैं कि देखो आदमी को छाया नहीं पड़ने देती, पुत्र हो गया। पर वो तो कहती भाई मेरे गणेश जी महाराज टूटे। तो भाई ठीक है, बेटा बड़ा हो जाता है, बहू आ जाती है, सब बढ़िया हो जाता है डोगरी के तो आनंददार। तो जब बहू भी खूब सेवा करती है डोगरी की। अब बहू खाना जैसे रख के जाती है वैसे डोगरी तो एक ही बात बोलती है कि सगड़ी गली माँ रखो बोल, गणेश जी की छतरी के नीचे न घुसती तो यो सुखा देखती। तो वही ठीक है, अब बहू को यूं लगता है बहू तो वही बहू कुछ बहू की आदतें भी होती है, जाके सासू नहीं करे तो भी
तो क्या बोले अपने डी तो सुनती है वो, रहा नहीं जाता उससे, अपने पति से कहती है कि भाई आपकी माँ